लो बस बातों से बाहर आओ, बातों से बाहर आओ, आगे चले। हम लास्ट टॉपिक के ऊपर थे, इसका नाम था लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, या हम कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सबसे पहला हमने किया था क्या, लिमिटेड क्रॉप्स। हमने कहा जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, हरित क्रांति थी, उसका फायदा तो हुआ, लेकिन कुछ लिमिटेड क्रॉप्स को हुआ, खासकर उनको जो फूड ग्रेन्स थे, जिसके अंदर वीट और राइस ज्यादा थे। बाकी जो दूसरी फसलें थी, जो कमर्शियल क्रॉप्स थी, उनमें ज्यादा फायदा इसका नहीं हुआ। ये पहली लिमिटेशन थी, ठीक है जी, हमने इसके बारे में लिख लिया था। आ जाओ टॉपिक नंबर 2, सेकंड पॉइंट पे चलो। फिर लिखो सेकंड पॉइंट पे अनइवन स्प्रेड। सेकंड पॉइंट लिखो अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड का छोटा सा मतलब यह है हिंदी के अंदर कि जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ये कुछ स्टेट्स के अंदर तो बहुत अच्छे से गया, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर अच्छे से नहीं पहुंच पाया। दैट इज कॉल्ड अनइवन स्प्रेड, मतलब सही तरीके से फैला नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सही तरीके से सभी स्टेट्स को नहीं मिला। कुछ स्टेट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा तरक्की हो गई और कुछ स्टेट्स के अंदर नहीं हुई। बस यही ये पॉइंट है। तो लिख लो 2 लाइनें फटाफट जल्दी से लिखो। स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, spread of green revolution has not been uniform across all regions. Across all regions. In states like Punjab, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, it makes a serious impact. It makes a serious impact. But in UP, Bihar, मध्य प्रदेश, Odisha, its impact was not that much significant. Its impact was not that significant. ठीक है जी, ये था इसका दूसरा। आ जाओ तीसरा नंबर पॉइंट, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अब देखो, ये इसका तीसरा ड्रॉबैक है, इसका तीसरा लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन है क्या, हिंदी में समझे 2 लाइन के अंदर। तो जो गरीब किसान थे ना, गरीब किसान, उनको इसका फायदा नहीं मिला। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या था, वो सारे के सारे रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स? 3 तरह के रिफॉर्म्स आपने पढ़े ना, 3 तरह के रिफॉर्म्स। कौन से? टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, फिर जनरल रिफॉर्म्स थे। वो जितने भी रिफॉर्म्स हुए उसी को बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्हीं रिफॉर्म्स को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका फायदा गरीब किसानों को नहीं मिला। जब बात हमने की टेक्निकल रिफॉर्म्स की, तो सबसे पहला रिफॉर्म था हाई क्वालिटी सीड्स, हाई यील्ड सीड्स। वो गरीबों तक नहीं पहुंचे। जिनके पास 2 एकड़ या 1 एकड़ जगह थी, वहां तक वो सीड्स नहीं मिले, या मिले भी तो उनके पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। जब हमने दूसरा रिफॉर्म किया, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने के लिए क्या चाहिए था? फिर पैसा उनके पास नहीं था। तो मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसका फायदा किसको गया? लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन को। ये सभी फार्मर्स को नहीं गया, ये उन्हीं लोगों के पास गया जिनके पास पैसा था, जिनके पास यूज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा पैसा पड़ा था। कुछ पैसा उन्होंने अपना लगाया, कुछ उन्होंने गवर्नमेंट का यूज किया और उन्होंने उसका फायदा उठा लिया। लेकिन जो गरीब किसान थे, जो रियल में गरीब थे, वो गरीब ही रहे।
उनको इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का एक ड्रॉबैक ये है कि ये लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन को ही फायदा पहुंचा पाया, सारी फार्मिंग पॉपुलेशन को फायदा नहीं पहुंचाया, इसका ये मतलब है। ठीक है जी, हिंदी में अब लिख लो जरा, इंग्लिश में 2 लाइनें फटाफट जल्दी से लिखो। द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया, द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया is consist of small farmers. Small farmers मतलब ज्यादा छोटे किसान है ना हमारे यहाँ। is consist of small farmers. The gain of green revolution, the gain of green revolution like HYV seeds, the gain of green revolution like, ब्रैकेट में डाल के लिख लो, like HYV seeds, comma chemical fertilizers, comma pesticides, ब्रैकेट बंद, were beyond the reach of the small farmers, were beyond the reach of small farmers. However, rich farming population got the benefit from green revolution. ठीक है जी, लो फिर चौथी बड़ी ड्रॉबैक ये थी लास्ट, इकोनॉमिक डिवाइड। गरीब को और गरीब कर दिया, अमीर को और अमीर कर दिया। ये भी एक बात थी किसानों के अंदर। अगर बात किसानी की जाए, खेती की जाए, तो गरीब किसान जो था बेचारा और गरीब हो गया, तो जो अमीर किसान जो था वो और अमीर हो गया, क्योंकि अमीर किसान को फायदा मिल गया ग्रीन रेवोल्यूशन का। उसने सीड्स भी डाल दिए, फर्टिलाइजर भी डाल दिया, उसने क्या बोलते सब कुछ कर लिया अपने खेत में, और जो बेचारा गरीब था उसकी पहुंच से बाहर चला गया। तो गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। तो इकोनॉमिक डिवाइड कर दिया किसने? लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हिंदी में समझे तो। अब लिख लो 2 लाइन इंग्लिश के अंदर जल्दी से। द इकोनॉमिक डिवाइड between the rich and poor farmer, economic divide between the rich and poor farmer has increased due to green revolution. Has increased due to green revolution. The poor farmer become more poorer. The poor farmer become more poorer because the benefits of green revolution were beyond his reach. The benefits of green revolution were beyond his reach. वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। The benefits of green revolution were beyond his reach. The rich farmer become more rich. The rich farmer becomes more rich because he got all the benefits of green revolution. The rich farmer becomes more rich because he got all the benefits of green revolution. Due to that, the poverty is widespread. Due to that, the poverty is widespread.
ड्यू टू दैट द पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड एंड द पुअर फार्मर्स वाइड स्प्रेड मैंने फैल गई पूरी तरह से, वाइड मैंने हर जगह फैल गई, वाइड स्प्रेड, ठीक है जी। एंड द पुअर फार्मर्स स्टार्ट डूइंग सुसाइड, एंड द पुअर फार्मर्स स्टार्ट डूइंग सुसाइड। वहां से कहानी शुरू हुई थी सुसाइड करने की और आज तक चल रही है, ये आज भी सेट नहीं हो पाया। फाइन, ये था हमारा टॉपिक लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, लिखो आप, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, पेपर में कई बार आता है, लिख लो। डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? ये पेपर में आता है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या इंडिया में एक और हरित क्रांति की जरूरत है? तो आपका आंसर होगा यस, और उसके साथ आप लिखोगे सारी एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। और कैसे समझाओगे आप सारी की सारी लिमिटेशन वो लिखोगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मिक्स करके, ठीक है जी। आप कहोगे हाँ हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर ये लिमिटेशंस हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, इनको हटाने के लिए हमारे को ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है जी। लिख लोगे अपने आप से क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है। फाइन, तो ये था इस चैप्टर का एंड, द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लेते हैं जो हम हर बार करते हैं, ठीक है जी। तो आ जाओ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं जो पेपर में आते हैं। कुछ ऐसे जो लिखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे जो लिखने की जरूरत नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, अभी एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, आप चाहो तो लिख सकते हो। प्रेजेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर? प्रेजेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन लेस देन 30%, दूसरा ऑप्शन बिटवीन 40 एंड 50%, तीसरा ऑप्शन बिटवीन 30 एंड 40%, और चौथा ऑप्शन है मोर देन 50%। सिंपल है ना। तो चलो हम यही बंद कर देते हैं इसको, वीडियो क्लासेस को, इसको कोई मतलब नहीं है। हम क्वेश्चंस अपने आप से कर लेते हैं, इसमें इसका वीडियो में रिकॉर्ड करने का मतलब नहीं है, ठीक है। चलो हम करें क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं।